अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल वदूद। मेरे YouTube चैनल में आपका खैर मकदम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है राजीव युवा विकासम स्कीम। इस स्कीम का मेन एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी जो बेरोजगार है उन्हें जाती कारोबार लगाने में इस स्कीम के तहत मदद की जाएगी। यह स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 17 मार्च 2025 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5 अप्रैल 2025। जो भी इस स्कीम के तहत सेलेक्ट होंगे उन्हें 2 जून 2025 के दिन चेक्स इशू किए जाएंगे। देखिए यहां पर इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट देखिए आधार कार्ड, सेकंड देखिए राशन कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड, थर्ड देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो कि मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में कभी भी इश्यू किया गया हो। चौथा देखिए कलर फोटो पासपोर्ट साइज। फिफ्थ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है, अगर आप कहां तक पढ़े हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए। सिक्स्थ देखिए बैंक पासबुक। सेवन देखिए पैन कार्ड ऑप्शनल है। एज आकर देखिए 22 ईयर्स से लेके 56 ईयर्स। अगर फिजिकली हैंडीकैप अगर वो माजूर है 18 ईयर्स से लेके 56 ईयर्स तक रहना वो। देखिए इसमें देखिए अगर आप एक राशन कार्ड में अगर 5 मेंबर से, अगर उस राशन कार्ड के 5 मेंबर से किसी एक मेंबर ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अगर कोई शख्स माजी में पिछले 5 साल में अगर वो कोई सब्सिडी के बेस पर अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से या गवर्नमेंट के किसी भी शोबे से अगर वो कुछ लोन लिए है जिसमें सब्सिडी है तो वैसे लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। हुदा नॉलेज हब की तरफ से मैं करीमनगर में एक प्लेस तय करना चाह रहा हूं जहां पर आपको ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा राजीव युवा विकासम स्कीम का। इंशाल्लाह जैसे ही प्लेस डिसाइड होगी मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा या शॉर्ट वीडियो के तहत मैं आपको यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। ये देखिए राजीव युवा विकासम स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। इसमें 2 टाइप के स्कीम्स है। देखिए एक स्कीम विदाउट बैंक लिंकेज, यानी इसमें बैंक से कोई आपको लेना देना नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये सब्सिडी के तौर पर आपको गवर्नमेंट पैसे देंगी। दूसरा देखिए बैंक लिंक स्कीम। यहां पर देखिए गवर्नमेंट एक परसेंटेज तक आपको लोन देगी यानी सब्सिडी देंगी और एक थोड़ा परसेंटेज आपको है सो कि इन्वेस्टमेंट का आपको बैंक से लेना होगा। मैं आप समझा रहा हूं। देखिए यूनिट कॉस्ट यानी आपका इन्वेस्टमेंट या लागत समझिए, अगर वो 50,000 रुपए 50,000 वो 100% समझिए आप। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है 50,000 यानी वो 100% है और एक इसी स्कीम में गवर्नमेंट 40% ही सब्सिडी दे रही है, बाकी का आप अपने जेब से 10,000 रुपीज लगा लेना। बैंक लोन तो 0%, बैंक लोन 1 रुपया 0 भी आपको बैंक की तरफ पलट कर देखना ही नहीं है स्कीम में। इसलिए स्कीम का नाम है स्कीम विदाउट बैंक लिंकेज। यहां पर देखिए बैंक लिंक स्कीम, यहां पर देखिए आपको लागत हो या अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसे यूनिट कॉस्ट कहा जाएगा। यहां पर अगर 1 लाख रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसे 100% समझिए आप। सब्सिडी देखिए गवर्नमेंट यहां पर अगर 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के तौर पर 80,000 रुपीज दे रही है, यानी 80% आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। बैंक लोन आपको 20,000 रुपए लेना है, यानी 20% आपको बैंक लोन लेना है। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, अगर आपको 1 लाख का जरूरत है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप अपने वालिद साहब के पास गए, वालिद साहब मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैं एक कारोबार करना चाह रहा हूं, बल्कि आप पूछे आपके वालिद साहब को, आपके वालिद साहब क्या बोले कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है आप कारोबार करना चाह रहे, मेरे पास इस वक्त 80,000 रुपए हैं। जो वालिद साहब आपको 80,000 रुपए देंगे और कहेंगे कि 20,000 रुपए अपने बड़े भाई के पास से ले लीजिए, जो कि वो आपको खर्चा है वो फेरना है आपको 20,000 रुपए। यानी जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है वो 80,000 रुपीज जो आपको वालिद साहब दे रहे हैं 80,000 रुपीज वापस लौटाने का नहीं है आपको वालिद साहब आपको देते वक्त ये बोलेंगे ये 80,000 रुपए आप कारोबार में लगाइए, दोबारा मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी के तौर पर 80,000 रुपीज दे रही है जो आपको लौटाना नहीं है गवर्नमेंट को। जो आप बड़े भाई के पास से जो 20,000 रुपए ले रहे हैं वो 20,000 रुपए आपको बड़े भाई को लौटाना है, यानी आपको बैंक जो दे रहा है खर्च वो आपको लौटाना
बताना है। उसी तरह देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उसे यूनिट कॉस्ट कहा गया, अगर 2 लाख रुपए हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है 1,40,000 रुपए, यानी 70% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 2 लाख के ऊपर, और 30% आपको लोन लेना होगा बैंक से जो कि 60,000 रुपए है। उसी तरह यूनिट कॉस्ट देखिए 3 लाख रुपए है जो कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है 1,80,000 रुपए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है 60%। अगर वही ऊपर अगर बैंक के पास जाना होगा आपको 40% के लिए जो कि 1,20,000 रुपए है जो कि लोन लेना होगा आपको बैंक से। उसी तरह यूनिट कॉस्ट 4 लाख रुपीस है जो कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 2,40,000 रुपए जो कि 60% सब्सिडी है। इसी तरह बैंक लोन आपको 1,60,000 रुपए लेना होगा जो कि 40% है। इसी तरह समझ में आ गया ना आपको? मेरे इस YouTube को आप सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस डालते रहूंगा इसी स्कीम के ऊपर कि कौन से सेक्टर में, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट ले लीजिए आप, इरिगेशन ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, उसमें कौन से स्कीम माने कौन से कारोबार पे कितने पैसे गवर्नमेंट दे रही है, कितनी सब्सिडी मिलेंगी आपको, डिटेल्ड में कौन सा कारोबार है वो डिटेल आपको मैं बनाकर वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। यार जिंदा सोबत बाकी।